जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। उनकी सभी पुत्रियां बहुत गुणवती थी, पर दक्ष जी के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए तो भगवती आद्या देवी ने प्रकट होकर कहा, हे दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ पर जन्म धारण करूंगी। तब मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। उसके बाद भगवती आद्या देवी ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति की यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में बहुत अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही ऐसे बहुत से काम किए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी आश्चर्य में डूब जाना पड़ता था। जब देवी सती बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो दक्ष प्रजापति उनके लिए वर की तलाश करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी सती तो आद्या देवी का अवतार है। भगवती आद्या आदि शक्ति है और शिव आदि पुरुष है। अतः देवी सती का विवाह शिव के साथ ही होना चाहिए। भगवान शिव ही योग्य और उचित वर है। तब दक्ष जी ने ब्रह्मा जी की बातें मानी और सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। देवी सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के जमाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष प्रजापति के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध का भाव पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष प्रजापति आए, दक्ष जी के आने पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपमान का अनुभव किया और केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की ज्वाला जलने लगी। उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान, किसी के अपमान से भला क्या मतलब? वे तो समदर्शी हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही अमृत दिखाई देता है, और जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और कसैलापन नहीं होता। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और इस घटना को सालों बीत गए। एक दिन की बात है, देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से बहुत से विमान कनखल की ओर जाते दिखाई दिए। जब देवी सती ने उन विमानों को देखा तो भगवान शिव से पूछने लगी, हे प्रभु, ये विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवियां इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में नहीं बुलाया? तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर भला वे मुझे क्यों बुलाने लगे? तब देवी सती मन ही मन सोचने लगी कि अगर मेरे पिता ने यज्ञ किया है तो उसमें तो मेरी बहनें भी आएंगी। उनसे मिले मुझे बहुत ही दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं वहां जाऊं और उनसे मिल लूं। बस यही सोचकर वे भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव जी, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो जाऊंगी और अपनी बहनों से भी मिल लूंगी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, आपका इस समय वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकते हैं वे आपका अपमान कर दें। वैसे भी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद लड़की का घर उसके पति का घर होता है। पिता का घर से उसका संबंध टूट जाता है। परंतु देवी सती तो बार बार जिद करती रही, बार बार अपनी बात दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर में गई। पिता के घर में देवी सती का कोई भी सम्मान नहीं किया गया। किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की।
बल्कि दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, क्यों, यहाँ तुम मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो जरा, कितने सुंदर सुंदर आभूषण और कितने सुंदर वस्त्रों में सजी हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है। तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? जब दक्ष प्रजापति ने ऐसा कहा तो देवी सती को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा और वे सोचने लगी कि मैंने यहाँ पर आकर ठीक नहीं किया। महादेव जी ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए तो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब हो क्या सकता था, अब तो मैं आ ही गई हूँ। अपने पिता के कटु और अपमानजनक शब्दों को सुनकर भी देवी सती मौन रह गई और यज्ञ मंडल में गई, जहाँ पर सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे। वहीं पर यज्ञ कुंड भी था। धों-धों करती हुई जलती अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, पर शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, यज्ञ में सबके भाग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कैलाशपति का भाग नहीं। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तब दक्ष प्रजापति ने बड़े गर्व से कहा, मैं तुम्हारे पति कैलाशपति को देवता समझता ही नहीं हूँ। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है, नरमुंडों की माला पहनता है। वह तो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं, तो भला उसे भाग में क्यों देता? बस इतना सुनना था। देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनकी भौहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो गया। उन्होंने पीड़ा से तिल तिल मरते हुए कहा, अहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन पा रहे हो, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं, और नारी के लिए पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे तो नरक में जाना होता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। अब तो यज्ञ मंडप में खलबली मच गई और हाहाकार मच गया। सभी देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे और वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ सी मच गई। सभी देवता और ऋषि मुनि इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे प्रचंड आंधी की भांति यज्ञ मंडप में जा पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर तो जैसे भगवान शिव अपने आप को ही भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया। देवी सती के प्रेम ने उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध से हो गए। भगवान शिव ने एक उन्मत्त की भांति देवी सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा ने बहना छोड़ दिया, जल का प्रवाह भी रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें भी। सारी सृष्टि व्याकुल हो गई। सभी सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राही माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भयानक संकट की उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे आए और वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती के 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। जब देवी सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए, और जब वे सुध में आए तो पुनः सृष्टि के सभी कार्य पहले की भांति चलने लगे। धरती पर जहाँ 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे, वहाँ पर शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं और आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है। इस घटना के बाद भगवान शिव निराशा और अवसाद की स्थिति में चले गए। वे कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे और बाद में शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं।
इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। और जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया और वहां से चले गए। अब तो तारकासुर को विश्वास हो गया कि वो अमर हो गया है, इसीलिए उसने अपनी शक्ति से सारे विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमवान अपनी पत्नी मैनावती के साथ हिमालय पर रहते थे। राजा हिमवान की एक बेटी थी जिनका नाम पार्वती था। पार्वती देवी सती का ही अवतार थी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति रखती थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाज कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने तपस्या में रत होते हुए भी एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दी। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, इसीलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनर्स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। उसके पीछे उनका विचार था कि भोलेनाथ शंकर जी के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए उस तीर को देख लिया, उस तीर को भांप लिया और क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इससे कामदेव तुरंत ही भस्म हो गए। लेकिन माता पार्वती की भगवान शिव के प्रति यह प्रेम पूर्वक भक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह हिमालय से दूर चली गई और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ गई। उन्होंने भगवान शिव की तरह ही ध्यान किया, दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रही। देवी पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए उनकी परीक्षा करने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब भोले बाबा साधु के वेश में देवी पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति बहुत घृणित बातें कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, शिव वैसा नहीं जैसा तुम उसके बारे में सोचती हो, और भी जाने क्या क्या कहा। जब पार्वती देवी ने साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें सुनी तो उन्होंने उन्हें चुप कर दिया। पार्वती की भक्ति और उनकी प्रार्थनाओं को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात, वह रात जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं, उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और सर्वशक्तिमान भगवान शिव की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते हैं। विवाह के बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आ गई और उसके बाद उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया और बाद में एक युद्ध के दौरान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर की मृत्यु हुई। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे महादेव जी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तब इस प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया और शिवरात्रि व्रत की महिमा और विधि बताकर उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले चित्रभान नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा तो उसे और कोई काम आता ही नहीं था। इसी कारण जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह साहूकार से कर्जा ले लेता। साहूकार का कर्जा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन शिकारी वह कर्जा नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा न चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और एक दिन गुस्से में साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिवालय में भगवान शिव के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह भागने की योजना सोचता रहा कि यहाँ से कैसे मैं निकल जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जब वह नहीं भाग सका
तो शिकारी का ध्यान पुजारी जी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहे थे। वहीं पर बैठे बैठे उस शिकारी ने शिव कथा को सुना। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, वह भी सुने और मंत्र जाप भी सुना। मंत्र जाप सुनते सुनते उसका भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो गया। शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उसने पूछा, बता तू मेरा धन कब देगा, तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। अब तो शिकारी ने हाथ जोड़ लिए और साहूकार से कहने लगा कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ कि कल तुम्हारा सारा धन लौटा दूंगा। जब उसने वचन दिया तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। वहां से छूटते ही सीधा जंगल की ओर भागा। वो तो रोज की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल भी हो रहा था। शिकार खोजता रहा, खोजते खोजते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वह पूरी तरह से थक चुका था, अंधेरा भी हो गया था, तो उसने सोचा कि आज तो पूरी रात जंगल में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर जंगल में ही तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल वृक्ष था और उसी पर बैठकर वह रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां काटी तो वह शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्ते भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। अभी शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था, तभी हिरनी ने कहा, अरे रुको शिकारी, तीर मत छोड़ना, मैं गर्भवती हूँ। यदि तुम अभी तीर चलाओगे तो एक साथ दो जीवों की हत्या कर डालोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। जब वह इस तरह से गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने में और ढीली करने में कुछ बेलपत्र टूटे और शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। इस तरह से इंतजार करते हुए शिकारी को थोड़ी रात और बीत गई। थोड़ी देर बाद एक हिरनी वहां पर और आ गई और उसे देखकर तो शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह पास आई उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब उसे बाण चढ़ाते देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, अरे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। जब उसने वचन दिया तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जब वह हिरनी भी चली गई तो 2 बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका और वह सोचने लगा कि आज क्या बात हो गई जो मैं इस तरह से हाथ में आए शिकार भी जाने दे रहा हूँ। इस तरह रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था तो शिकारी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब की बार कोई भी शिकार आए मैं जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 प्रहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई। अभी तीसरा प्रहर बीतने ही वाला था कि एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां पर आ गई। शिकारी के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने जल्दी जल्दी धनुष पर बाण चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी कहने लगी, अरे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कराऊं, फिर लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे इस समय मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। ना जाने क्यों पर आज पहले ही मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बातें सुनकर हिरनी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों के प्रति ममता रखते हो वैसे ही ममता मुझे भी सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही आ जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। जब वह हिरनी बार बार प्रार्थना करने लगी तो शिकारी को फिर से दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बैठा बैठा बेल वृक्ष से पत्ते तोड़ता रहा और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। पो फटने को हुई तो एक मोटा ताजा हिरन उसी रास्ते पर आ गया। उसे देखते ही शिकारी ने सोचा, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था
तो वह हिरन भी विनती करने लगा और कहने लगा, अरे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, तुरंत ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उस हिरन की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा और उसने सारी बात हिरन को बता दी। तब हिरन ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से वचन देकर गई हैं और तुमने विश्वास मानकर उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत जल्दी ही आ जाऊंगा, मेरा विश्वास करो। और इस तरह ना चाहते हुए भी शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा भी हो गई और इस व्रत और पूजा का फल भी शिकारी को तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया और थोड़ी ही देर में वह देखता है कि वह हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो जाता है ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि जंगली जानवर होकर भी ये अपने वचन के कितने सत्य हैं और कैसी प्रेम भावना है। इनमें तो उसने पूरे हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। वह हिरन परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलाचे मारता हुआ वहां से चला गया। इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक बहुत अच्छा आदमी बन गया। फिर अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वह शिवलोक को गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली एक चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था और उसी मंदिर के पास में एक आम का पेड़ था, जिस पर की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया गांव भर के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने बच्चों का भी पेट भरती। चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा ही मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद किया करती थी। उसी गांव में एक सेठ सेठानी भी रहते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। सेठ सेठानी इस बात से बड़े दुखी रहते कि उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी बड़े धार्मिक स्वभाव की थी और इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि मेरे कोई संतान नहीं, क्योंकि गांव भर की औरतें उसे ताना जो मारा करती थी। वह भगवान शिव और माता पार्वती की भक्त थी। रोज भगवान के मंदिर में जाती, भगवान से प्रार्थना करती। सेठानी जितनी धार्मिक स्वभाव की थी, सेठ उतने ही कंजूस थे और नास्तिक थे। सेठ जी को पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका तो मन ही नहीं लगता था किसी धार्मिक कार्य में। ना वो किसी को दान देते थे, ना किसी को भोजन ही कराते थे। कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई व्रत भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि कथा कहानी भी नहीं सुनते थे। बस सेठ जी के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव भर की औरतें जब ताना मारती, उन्हें बांझ कहती, तो सेठानी को बहुत दुख होता। भगवान शिव की पूजा करके सेठानी आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती और वहां रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठी सब देखती, तो उसे सेठानी पर बड़ा तरस आता। उसके मन में बहुत दुख होता। एक दिन चिड़िया ने अपने मन में कुछ सोचा और अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी कहीं जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ चली। बहुत समय तक उड़ती रही, दिन रात उड़ती रही। कई दिनों तक उड़ने के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर्वत पर पहुंचते पहुंचते उड़ान के कारण उसका गला सूखने लगा था और चिड़िया बहुत थक भी गई थी। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही माता पार्वती जी के पैरों के पास वह चिड़िया मूर्छित हो गई। माता पार्वती जी ने जब उस चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर अपने हाथों से स्पर्श किया, तो चिड़िया पहले की जैसे बिल्कुल सही हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतनी मेहनत करके यहाँ पर किस कारण से आई हो? तब चिड़िया कहने लगी, माता जी, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके कोई भी संतान नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ कि आप सेठानी को एक संतान का वरदान दे, उन्हें एक पुत्र दें, क्योंकि सेठानी जी बहुत दुखी रहती हैं। गांव भर की औरतें उन्हें ताना मारती हैं
तो वे पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की ये बातें महादेव जी भी सुन रहे थे। तो महादेव जी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, वह सेठ ना तो कभी पूजा करते हैं, ना कोई कथा सुनते हैं, कोई पुण्य का काम भी नहीं करते, अच्छे काम भी नहीं करते, इसीलिए उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। जब चिड़िया ने महादेव जी की ये बातें सुनी तो भगवान शिव और माता पार्वती से बार बार आग्रह करने लगी, हे प्रभु, आप सेठ सेठानी जी को एक संतान का सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती को चिड़िया पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव को भी इस बात के लिए मना ही लिया। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी पार्वती, अगर आप कहती हो तो हम उन्हें पुत्र का वरदान दे देंगे। लेकिन सेठ ने अगर पुण्य कर्म करने शुरू नहीं किए तो उनका पुत्र ज्यादा दिन तक नहीं जिएगा, अल्पायु हो रहेगा और जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर चिड़िया भी महादेव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप सेठानी को एक बार पुत्र तो दे दीजिए, पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो सेठ जी भी पूजा करने लगेंगे। इतना कहकर चिड़िया तो बड़ी खुश हो माता पार्वती और भगवान शिव को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने चिड़िया की विनती सुनी। कुछ दिनों के बाद ही सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ सेठानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। पुत्र प्राप्ति के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास बढ़ गया और वो अब पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी और दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ जी का तो वही हाल रहा। वे अब भी कोई पुण्य काम नहीं करते थे। उन्हें तो भगवान पर अभी भी विश्वास नहीं था। वे ना कोई पूजा पाठ करते, न व्रत उपवास करते, ना ही कथा ही सुनते। पेड़ पर बैठकर चिड़िया सेठ के बेटे को देखा करती। धीरे धीरे समय बीत गया। चिड़िया को सेठ जी के पुत्र की चिंता होने लगी, क्योंकि चिड़िया को तो भगवान शिव की कही बात याद थी। उन्हें सेठ की पुत्र की चिंता होने लगी और सोचने लगी, सेठ के बेटा तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी सेठ कोई दान पुण्य नहीं करता है, ना ही कोई कथा कहानी ही सुनता है। ऐसे तो इनका बेटा अल्पायु हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया को चिंता हुई तो वो फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर गई और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से कहने लगी कि वे ही सेठ को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दें। माता पार्वती ने जब देखा कि चिड़िया तो दूसरे के प्रति इतनी दयालु है, वो उनकी इतनी चिंता करती है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर सेठ सेठानी के घर गए और वहां जाकर उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। बोले, हम भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। सेठ जी ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती जी ही तो सेठ के घर पे आए थे। उनके घर में प्रवेश करते ही सेठ जी की बुद्धि भी ठीक हो गई। वे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगे, ब्राह्मण जी के चरणों में गिर गए। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, ना ही तुम भगवान पर विश्वास ही करते हो, कभी ब्राह्मणों को दान भी नहीं देते, कभी पूजा पाठ भी नहीं करवाते और कभी कथा भी नहीं सुनते। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की थी। उस चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिल रहा है। लेकिन तुम अब भी पूजा पाठ नहीं करते हो। अगर तुमने अभी भी पूजा पाठ या पुण्य काम नहीं किए तो तुम्हारा पुत्र अल्पायु हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात सुनकर तो सेठानी पछाड़ खाकर गिर गई, रोने लगी। तब सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। सेठ जी बोले, हमारे बेटे के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ के पास जाकर प्रार्थना कर सकती है, हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म भी नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ये ब्राह्मण देवता, आप हमें बताएं, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके हम महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती जी बोली, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत है महाशिवरात्रि का व्रत। जो कोई भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से महादेव जी की पूजा करता है, उन पर महादेव जी की कृपा होती है। तब सेठ सेठानी दोनों कहने लगे कि अब तो हम भी महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव जी और देवी पार्वती वहां से चले गए। उसके बाद सेठ सेठानी दोनों
धर्म कर्म करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, व्रत उपवास भी करने लगे, जिसकी पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और उनके घर में धन संपत्ति दोनों बढ़ने लगी। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी। सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठती महादेव जी और माता पार्वती का ध्यान करती, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। महाशिवरात्रि के दिन चिड़िया की कृपा की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है, उसकी संतान पर अगर कोई संकट भी आया हो तो वो दूर हो जाता है, उसकी संतान की रक्षा होती है और उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली विनायक महाराज की कहानी। एक दिन की बात है, विनायक जी छोटे से बालक का रूप बनाकर चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है? विनायक जी आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी। वहां जाकर बोले, माई क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? बुढ़िया माई बोली, हाँ क्यों नहीं बना दूंगी, ला मैं बना दूं तेरी खीर। ऐसा कहकर बहुत छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तो विनायक जी बोले, दादी माता इतना छोटा सा बर्तन क्यों चढ़ा रही हो? तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने विनायक जी की बात मान ली और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसमें जो दूध चावल गिरे तो वह देखती क्या है, जो थोड़े से चावल और दूध बर्तन में डाले थे, बर्तन तो पूरा भर गया। विनायक जी बोले, दादी जी मैं अभी नहा कर आता हूँ, तुम खीर बनाकर तैयार रखना। विनायक जी तो नहाने चले गए, उधर खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के जो पोते पोती थे खीर देखकर खीर खाने को रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि अभी तुम्हें कैसे दे दूँ, पहले विनायक जी की जो खीर बनाई है उन्हें भोग तो लगा दूँ। लेकिन बच्चे रोते जा रहे थे। तो बुढ़िया माई ने कहा, विनायक जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के खीर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, अगर इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। विनायक जी तो अभी भी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी तो उसने भी एक कटोरा खीर खा ली। किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, विनायक जी महाराज थारे भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। बुढ़िया माई जो खीर खाकर उठी तो इतने में विनायक जी भी नहाकर आ गए। बुढ़िया माई कहने लगी, आओ विनायक जी महाराज, लो खीर खा लो, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी। विनायक जी बोले, दादी जी मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई पूछने लगी, तुमने कब खाई? विनायक जी बोले, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब मेरा पेट भर गया, जब पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई मैंने तब भी खीर खाई, और अब तूने खाई तो मेरा तो पेट ही भर गया है। बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम ना ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर ना खाई। तो विनायक जी बोले, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने कम से कम मेरे भोग तो लगाया, वो तो बिना भोग लगाए खा गई। बुढ़िया माई बोली, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बच्ची खीर का क्या करूं? विनायक जी बोले, सारी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई, सारी नगरी जिमा दी। खीर का बर्तन तो फिर भी पूरा भरा था। बात फैलते फैलते नगर के राजा तक पहुंच गई कि बुढ़िया माई के घर में तो खीर का ऐसा बर्तन है, कितनी खीर बांट लो वो खाली नहीं होता। राजा जी ने वो खीर का बर्तन अपने महल में मंगा लिया। ऐसा बर्तन तो राजा महाराजाओं के यहाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बर्तन महल में आया, खीर में तो कीड़े मकोड़े पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। अब राजा ने बुढ़िया बुलवा ली और बोले, बुढ़िया माई ये सब क्या है? तेरे घर में तो खीर में महक आवे है, हमारे घर में दुर्गंध आने लगी। जा ये अपना बर्तन वापस ले जा, हम ये बर्तन तुझे देते हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी अगर आपको देना होता तो आप मुझे पहले ही दे देते, मुझे तो विनायक जी ने कृपा करके ये बर्तन दिया है। बुढ़िया माई भिगुन्ने को अपने घर में वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर फिर से सुगंधित हो गई। बुढ़िया माई विनायक जी से पूछने लगी, विनायक जी इस बची हुई खीर का क्या करूं? विनायक जी बोले कि अपने झोंपड़ी में कोने में गाड़ दे, जब सुबह उठकर खोदेगी तो वहां पर तुझे धन के 2 घड़े मिलेंगे। और इतना कहकर विनायक जी तो जाने लगे। बुढ़िया माई बोली, विनायक जी तुम इतना धन तो दे रहे हो, पर इस टूटी सी झोपड़ी में इतने सारे धन का मैं करूंगी क्या?
विधायक जी जाते जाते झोपड़ी की लात मार गए। झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह सवेरे बुढ़िया माई उठी तो बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी। उसे तो धन का लालच आ रहा था। विधायक जी कहकर गए थे धन के 2 घड़े मिलेंगे। उसने पूरा घर खोद डाला लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो बहू को बहुत गुस्सा आया। सासू जी से बोली, सासू जी तुम्हारे विधायक जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली, बहू मेरे विधायक जी झूठे ना हो सकते, ला जरा मैं देखूं। वो जो खोजने चली तो उसे 2 धन के घड़े मिल गए। तो बहू कहने लगी, सासू जी विधायक जी तो सच में सच्चे हैं। बुढ़िया माई बोली, हाँ बहू, विधायक जी तो सच में सच्चे हैं। वे तो भावनाओं के भूखे हैं। जो जैसी भावना से काम करता है उसे फल भी वैसा ही देते हैं। हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जो इस कहानी को सुन रहे हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देना, उनके सभी कष्टों को हर लेना। बोलिए विधायक जी महाराज की जय हो।